हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैलकुलेशंस। तो जिसका इंतज़ार आपको था, हमें था, सबको था, काउंसिल सीए या सीई ने जो अपने पोस्टपोन किए थे एग्ज़ाम, वो डेट शीट्स रिलीज़ कर दी हैं। न्यू टाइम टेबल आ गया है बोर्ड एग्ज़ाम्स का, जो कि नवंबर 15 को होने थे, फिर कैंसिल होकर पोस्टपोन हो गए थे। अब जो है वो दोबारा रीशेड्यूल हो गई हैं डेट्स। ठीक है, अच्छी बात ये रही कि डिले के बिना, ज़्यादा डिले के बिना, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही काउंसिल ने, इट इज़ वेरी गुड थिंग कि काउंसिल ने फटाफट डेट्स जो है वो रिलीज़ कर दी हैं। अब जो है उसने बहुत सारे बातें डिस्कस करी हैं कि वट वर दोज रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जिनकी वजह से पोस्टपोनमेंट हुई थी। अब क्या होने वाला है मोड, और दूसरा जो है सब कुछ जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सो मैं ये आपको इसी में से, ये पेज मैंने खोल के ओपन करके रखा हुआ है, तो आप इसमें से देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में जो मेन पॉइंट है उनको हम रीड कर रहे हैं। ये सारा का सारा आप उसकी वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं। मैं ये बात करने वाली हूँ कि सबसे पहले तो क्या बात कर रखी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब जो सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम्स हैं, दोज विल बी इन ऑफलाइन मोड। पहले हम बाकी बातें बाद में करेंगे, अब जो हमारे काम की बात है उसके बारे में बात करते हैं कि ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होंगे। मीन्स नो प्रोविज़न फॉर स्टेइंग एट होम, कोई डिवाइसेस पे नहीं आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। स्कूल में जाकर के वही पुराना जो सिस्टम होता था, हाँ, क्वेश्चन पेपर के साथ आप OMR शीट्स को फिल करोगे। सैम्पल पेपर ICSE ऑलरेडी काउंसिल हमारी रिलीज़ कर चुकी है। पैटर्न वही रहेगा, ऑफलाइन मोड रहेगा। स्कूल में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आप आंसर्स पिक करेंगे, चूज़ करेंगे, और फिर आप उनके जो है ना OMR शीट्स को फिल करेंगे। दोज OMR शीट्स विल बी चेक्ड बाय द काउंसिल। ठीक है, सिस्टम ऐसा है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होंगे। पहली बात है, एग्ज़ाम्स विल नॉट बी कंडक्टेड ऑन योर डिवाइसेस का कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद है टाइमिंग है 11 o'clock मॉर्निंग से आपका सारे पेपर की जो टाइमिंग्स है, आप ये रिवाइज टाइम टेबल देख सकते हैं। इसमें सारे के सारे पेपर्स की टाइमिंग ICSE की जो है 11 o'clock है, और 10th के जो है एग्ज़ाम्स 11 o'clock स्टार्ट होंगे। और जो ISC का +2 के एग्ज़ाम्स हैं सेमेस्टर 1 के, जो स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर 22 से 22 नवंबर से, उनके टाइमिंग्स हैं 2 PM से। मीन्स कि आफ्टरनून में उनके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, और सारे के सारे उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 PM से ही शुरू होंगे। तो ये तो मेजर बात रही टाइमिंग की। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स जो स्टार्ट हो रहे हैं ICSE के, मैं मेनली ICSE के बारे में बात करने वाली हूँ। ICSE का जो फर्स्ट पेपर है, जो 15 नवंबर को होने वाला था इंग्लिश लैंग्वेज का, अब वो जा कर के न्यू डेट उसके लिए क्या है, November 29। पहला पेपर आपका जो है दैट इज़ ऑन 29 नवंबर, दैट द डे इज़ मंडे। ठीक है, 11 o'clock, और लैंग्वेज का पेपर है। अगला पेपर है 30 नवंबर को ही लिटरेचर का पेपर है। अगला लिटरेचर का पेपर है, मतलब नो हॉलीडे। और स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जो है डिलेड है सारा प्रोग्राम, सो वी विल नॉट एक्सपेक्ट मैनी हॉलीडेज़। लेकिन मैथ्स के केस में ऐसा नहीं है, मैथ्स थोड़ा सा जो है वो छुट्टियां आपको मिल रही हैं। चलते हैं आगे। 30 नवंबर के बाद अब आ गया हमारे पास 2 दिसंबर को आ गया हिस्ट्री एंड सिविक्स। ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स का पेपर 2 नवंबर को, मतलब कि 1 हॉलीडे यहाँ मिल रही है। इसके बीच में आपको 1 डे मिल गया। ठीक है, उसके बाद विदाउट एनी डिले, जिन बच्चों ने हिंदी ऑप्ट करके रखा है उनको भी विदाउट एनी हॉलीडे, उनको सेम नेक्स्ट डे ही जो है वो देना है हिंदी का पेपर December 3 को, और December 6 को है मैथ्स। अब यहाँ आपने हिंदी नहीं ऑप्ट किया तो आपको 3 डेज़ मिल जाते हैं मैथ्स के बीच में। ठीक है, तो अच्छी बात होगी। जो बच्चों ने हिंदी ऑप्ट किया है उनको मिलेंगे हमारे पास सिर्फ 4 दिसंबर और 5 दिसंबर, 2 डेज़ मिल रहे हैं मैथ्स में। अदरवाइज़ जो पंजाबी या कोई और लैंग्वेज ऑप्ट कर रखी है उनको मिलेंगे 3 डेज़। तो ये रही अप टू 6 दिसंबर बात। तो मैथ्स के बाद बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, और डेट है December 7, मतलब विदाउट एनी हॉलीडे। फिर से ज्योग्राफी आ गया 7 दिसंबर को, और विदाउट एनी हॉलीडे। फिर से देखो December 8 को फिर से विदाउट एनी हॉलीडे आ गया कंप्यूटर यहाँ पर। December 9 को फिजिक्स। मतलब आप ये देखो, इतने इंपॉर्टेंट हैवी सब्जेक्ट्स हैं सारे, और विदाउट एनी हॉलीडे चल रहा है। उसके बाद December 10 को पंजाबी और वट एवर सेकेंड लैंग्वेजेस यू हैव ऑप्टेड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएंगी जो भी लैंग्वेजेस हैं, गुजराती, आपकी हमारे इधर संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो जो भी आपने ऑप्ट करके रखी हैं। December 13 फिर से यहाँ पे आपको 2 डेज़ मिल रहे हैं
December 13, हाँ सबको मिलेंगे, इसके बीच में कोई भी इलेक्टिव पेपर नहीं है। सो 11 और 12 2 डेज मिल रहे हैं आपको केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और उसके बाद 13 के बाद 14 डे, एक डे मिल रहा है आपको बायोलॉजी के लिए, December 15। सो मतलब हमारा जो शेड्यूल है एक और है December 16 तक चला है। एनवायरनमेंट स्टडीज़ ग्रुप 2 इलेक्टिव पेपर है, जिन्होंने ऑप्ट किया है वो इसको लेंगे, अदरवाइज बाकी नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये तो रही हमारे टाइम टेबल की बात। होप अभी एज एक्सपेक्टेड, पहले से एक्सपेक्टेड था कि डिलेड है प्रोग्राम, तो हॉलीडेज़ की तो हमें भूल ही जाना चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए। सो मेक श्योर कि यू ऑल बी 101% बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। अब जल्दी से जरा सी वो बात करते हैं, क्योंकि लेटर के अंदर ही काउंसिल ने ये भी क्लियर किया है व्हाट वर दोज रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जिनकी वजह से कि उनके पोस्टपोनमेंट करने का इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। वो वही रीजंस हैं जो हमें सबको पता थे। उसने अपने कंसर्न्स शो किए हैं टुवर्ड्स द डिवाइसेस, लिखा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें आप भी सुनते आ रहे हैं, हम भी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है कि ऑफ एंड ऑन जो पावर कट्स होते हैं, इरेगुलर पावर सप्लाई हो सकती है समवेयर और द अदर, सो दैट कुड हैम्पर द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ द एग्ज़ाम, तो वो भी एक रीज़न था। और उसके बाद नेटवर्क एंड बैंडविड्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो वाईफाई कनेक्शंस कभी स्कूल्स कोई दे रहे हैं, कभी स्कूल्स को कोई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो नेटवर्क इश्यूज़ जो कंसर्न्स थे, दीज वर द करेक्ट कंसर्न्स, राइट कंसर्न्स थे, जिनको कि एड्रेस करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये ऐसा वो यूनिफॉर्मिटी से नहीं हो पाया, तो सिस्टम कुड नॉट रन when all these issues were still unanswered, ठीक है। सो ये रही बात, तो मैं आपको अब से वेबसाइट से ही देख करके बता रही हूँ। तो उसके बाद ISC की जो है डेट शीट वो है November 22 से स्टार्ट होकर December 20 तक एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसमें सारी की सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो कवर हो रही हैं। इसके बीच में वटेवर स्ट्रीम आपने ऑप्ट की है वो आपको डेट्स देखनी पड़ेंगी। सो स्टूडेंट्स, ये रहा। इसके अलावा ये बोला है कि ICSE को इन एडिशन टू टाइम इंडिकेटेड ऑन द टाइम टेबल फॉर राइटिंग द पेपर 10 minutes टाइम इज़ गिवन फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इन एडिशन टू दिस। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट्स विल बी मेड अवेलेबल एट दिस एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो चलिए तैयारी करते हैं स्कूल जाने की, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लिखने की। 11 o'clock से भी बहुत ज़्यादा पहले 1 hour बिफोर आपको स्कूल में रीच करना है, और आंसर शीट्स क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। सो स्टोरी इज़ ओवर, नो मोर एग्जाम्स ऑन डिवाइसेस, ठीक है। तो कोई नहीं, पुराना वही सिस्टम है हमारा, जिसमें हमेशा टिल 2 years बैक हम जो एग्ज़ाम्स अपने दे रहे थे और ले रहे थे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल विद द न्यूज़। ये हमारी अपडेट थी आज की। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल, एंड do take care of your studies, and best of luck to you all for the studies and the hard work and for the preparation of the exams. Thank you very much to you all. Stay tuned for my next video.